सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुगुण सगन बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी तुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊं वरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रान जब किन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयउ पर्वतारा हे महादेव विष्णु बाबा जी बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं कृपा या सारे कार्य संभव हो जाते हैं बाबा अगर आप कृपा हो जाए माया संभव ब्रह्म सब अवन व्याप ही कोई जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही मोहि भगत प्रिय संकट अस विचारि सुनु सागर काय बचन मन मम पद करसु अचल अनुराग मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी अब सुनु परम विमल मम वाणी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनावहु तोहि सुनु बन धरु सब तजि भज मोहि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज महि भाए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री काकभूषुंडी जी महाराज को प्रभु ने अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया और भक्ति के आशीर्वाद के साथ बाकी सारे आशीर्वाद तो सुपर चले जाते हैं। स्वयं भगवान अपने मुख से अपनी भक्ति के बारे में कह रहे हैं। काकभूषुंडी जी तो एक बहाना है, प्रभु काकभूषुंडी जी से तो कह ही रहे हैं, लेकिन काकभूषुंडी जी को एक आयाम बना करके एक बहाना बना करके वो संपूर्ण जगत को यह बता रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत का कल्याण हो और कल्याण कैसे संभव है? भगवान की भक्ति के माध्यम से। काय वचन मन मम पद कर अचल अनुराग, अपने मन से अपने तन से अपने हर कर्म से भगवान के चरणों के प्रति अनुराग करते रहना चाहिए, अनेक विधियों से अनेक तरीकों से। जैसे आप कहीं सो रहे हैं रात्रि में, तो सोते सोते एक ही करवट सोते सोते हम थक जाते हैं, शरीर दर्द करने लगता है, लेकिन नींद तो पूरी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? हम करवट से घूम जाते हैं। यानी रात्रि की जो नींद हम अनेक विधियों से पूरी करते हैं, उसी तरह से भगवान ने अपने मुख से कहा है कि काय वचन मन मम पद करसु अचल अनुराग, कि हमारे प्रति जो अटल प्रेम है, निरंतर प्रेम है, मुझे भक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा मन में विचार करके विभिन्न विधियों से अपने मन को मेरे अटल प्रेम में लगा दो। अब भगवान तो भूषुंडी जी महाराज को एव वस्तु अर्थात भक्ति का वरदान पहले ही दे चुके। तो जब प्रभु ने भक्ति का वरदान दे दिया है, उसके बाद भी भूषुंडी जी महाराज से यह कहना कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है,
और मेरे चरणों के प्रति अपनी अटल प्रेम बनाए रखना। ये कहने का कोई तात्पर्य तो है नहीं, क्योंकि जब भगवान ही भक्ति दे दिए हैं तो भुसुंडी जी महाराज चाह करके भी भक्ति से दूसरी ओर नहीं घूम सकते। तो प्रभु श्री राम ने ऐसा कहा कि भगवान ने यह संदेश संपूर्ण संसार वालों को कि मुझे भक्त बहुत प्रिय, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु घात। मोहि भगत प्रिय संतत, भगत प्रिय अर्थात मुझे भक्त प्रिय, और संतत का मतलब लगातार, निरंतर। ऐसा नहीं कि एक भक्त प्रिय होगा और दूसरा नहीं होगा, या फिर त्रेता में भक्त प्रिय है और द्वापर में नहीं होगा, कलयुग में नहीं होगा। भगवान ने कहा है कि निरंतर भक्त प्रिय, संतत। इस बात को विचार करके, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम लोग बारी बारी में कहते थे कलयुग आ गया, भगवान नहीं सुन रहे। अपने ही कर्मों के बोझ से जब दब जाते हैं तो भगवान को कहते हैं कि भगवान भी नहीं सुन रहे। लेकिन भगवान जो सुना रहे हैं उसको हम नहीं सुनते। और भगवान क्या सुना रहे हैं? भगवान सुना रहे हैं अस विचारी सुनुकार काय वचन मन मम पद। मेरे चरणों के प्रति अटल भक्ति बनाए रखना। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो मेरी वाणी कैसी है? बड़ी विमल वाणी है। सत्य सुगमने के बाद ही बखानी। सिर्फ हम जो कह रहे हैं, हमारी वाणी को वेदों ने, पुराणों ने भी बखाना। मानस में श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से बहुत कम जगहों पे अपनी बातें कही, लेकिन जहां जहां भी कहा है बड़ी उत्तम और बड़ी गूढ़ बात को बड़े सहज स्वरूप में कह देते। बात कैसी है? निज सिद्धांत सुनावहु तोहि। ये जो हमारा सिद्धांत है, हमारा नियम है, उस नियम को, सिद्धांत को हम तुमको सुना रहे हैं। सुन मन धरु सब तजी भजु मोहि। तो सिद्धांत क्या है? पहला तो सिद्धांत यह है, सब कुछ त्याग करके मेरी भक्ति कर लो, मेरा भजन कर लो। अगर भक्ति कोई ऐसी दशा, ऐसी भाव तो है नहीं कि चलो आज हम अपना मुंह धुल लें, या चलो आज गंगा जल में स्नान कर लें। ऐसा तो है नहीं कि चलो आज भक्ति कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, भक्ति कल नहीं करेंगे। ऐसा तो है। भक्ति तो फल है। किसका फल है? भजन का फल। जैसे दही को जब मथेंगे तब उसमें से घी निकलेगा, वैसे ही भगवान को जब विचारों में मथेंगे, भगवान के नाम को मथेंगे, सत्संगों में मथेंगे, तो उस मथने का जो क्रीम, जो फल है, वह क्या है? वो भक्ति। तो भगवान ने भजन पे जोर दिया। सुनु मन धरु सब। सुनो मेरी बात, मन धरु सब। जो बात हम कह रहे हैं वो सब अपने मन में धारण कर लो। लेकिन कैसे धारण करेंगे? हमारे दोनों हाथों में 10-10 किलो का बोझ है, दोनों हाथ, और सामने कोई और बहुत कीमती चीज है और हमको उसको उठाना है, तो क्या करेंगे? पहले जब तक अपने हाथ के बोझ को कम नहीं करेंगे, खाली करेंगे हाथ, तभी तो उसको उठाएंगे। तो भगवान ने बड़ी गूढ़ बात कही, मन धरु सब। कौन सी बात? मेरी सारी बातों को अपने मन में रख लो। कब रख लो? तजी भजु मोहि। सब कुछ छोड़ दो, मेरी बातों को मन में धर लो और सब कुछ त्याग करके भज मोहि, मेरा भजन कर लो।
ऐसा तो हो नहीं पाता कि सब कुछ त्याग करेंगे भगवान का भजन करेंगे। यहां तो भगवान के भजन को त्याग करके सारा काम कर लेते हैं। जैसे बैठे भगवान के भजन में, तब तक घर गृहस्थी की बातें आ ही जाती। कहीं किसी से फोन से बताना, कहीं फोन से सूचना देना, कहीं से सूचना लेना, कहीं कुछ मंगाना, कहीं कुछ जाना, ये सब क्या है? ये सब हमारे कर्मों का फल है, पाप है। अच्छा, हिमालय पे कोई जाए और कहे कि हम एकदम एक टी शर्ट पहन के बैठे रहेंगे, ठंडी ना लगे हमको, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो संभव तो है नहीं। कंबल उम्बल तो ओढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय का जो तापमान है वो कहता ही नहीं है कि ऐसे ही बैठे रहो। ऐसे ही कलयुग जो है वो चाहता ही नहीं है कि मन भजन में लगे, मन भक्ति में लगे, मन सत्काम में लगे, मन परोपकार में लगे। अगर यह सब लगने लगे तो कलयुग का सिंहासन डोलने लगेगा। कलयुग टिक ही नहीं पाएगा। कलयुग तो टिका है कहां? क्लेश में। कलयुग को भगवान का भजन आनंद नहीं आएगा। कलयुग को तो मारपीट हो, गाली गलौज हो, दूसरों की निंदा हो, चोरी हो, दुनियादारी की बातें हो, नशे की बात हो, झूठ हो, फरेब हो। कलयुग का सिंहासन तो इस सब में है। और कोई कलयुग में उत्पन्न हुआ है और कहे सब कुछ छोड़ करके हम परोपकार के मार्ग पे चलेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, तो कलयुग क्या करेगा? कलयुग सताना शुरू करेगा। मेरे यहां रहना है तो झूठ फरेब में ही रहना है। लेकिन जो लोग भजन में अपने मन को लगा देते हैं, जो कलयुग के भी सुपरवास है, कलयुग तो काल है, तो जो महाकाल है, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस बात को सदैव ध्यान में रख के मेरी भक्ति करो। सुन मन धरु सब तज भजु मोर। सब कुछ त्याग दो। तो त्यागने का बहुत लोग अर्थ ये लगाते हैं, घर गृहस्थी से उब जाएंगे, घर में बड़ी किचकिच है जाएंगे, तो क्या करेंगे? चलो कहीं मंदिर में बैठ जाते हैं, योगी बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, घर को छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। इस त्यागने को भगवान नहीं कह रहे। हमारे आराध्य तो भगवान शंकर हैं, जो गृहस्थी में रह करके भी बैरागी है। प्रभु इस त्यागने को कह रहे हैं कि हमको जो काम भगवान ने दिया है उस काम को हम करते रहे, करते रहे, करते रहे, पूरा मन लगा करके करें और काम को करने में ही भगवान का भजन करें। ये नहीं काम को छोड़ करके और पलटी मार करके क्या तो भगवान का भजन कर रहे हैं। कलयुग में ऐसा सबके लिए नहीं। ये बड़ा उत्तम विचार है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम तो है नहीं। एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो कोई भिक्षा भी देने वाला नहीं है। तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि अपने काम को करते रहो, लेकिन मोह वैराग्य इन सबको त्याग करके मेरा भजन भी करते रहो। अच्छा, ऐसा क्यों कहे प्रभु? प्रभु श्री राम अन्यथा तो कोई बात कहते नहीं। सारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, विद्वानों में चर्चा होती है कि संसार को किसने बनाया। कोई कहता है ब्रह्मा जी ने बनाया,
विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। सबकी अपनी अपनी मति है, अपने अपने तर्क है कि संसार को बनाया किसने। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? मम माया संभव संसारा। ये जो मेरी माया है, इस माया ने ही संसार को संभव बनाया है। बड़ी गूढ़ बात। देवी भागवत में पढ़ेंगे तो देवी भागवत में भगवती ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को प्रकट किया और साथ ही साथ अपने ही समान शक्तियों को देवी शारदा ब्रह्मा जी के लिए, देवी लक्ष्मी विष्णु जी के लिए और देवी पार्वती शंकर जी के लिए अपने ही समान शक्तियों को प्रकट किया। प्रभु श्री राम भी वही बात कह रहे हैं कि मम माया संभव संसारा। ये जो संसार चारों ओर दिख रहा है ना, इसको किसने? मेरी माया ने बनाया है। अब ये बड़ा गुण है, कौन किसको बनाया? अगर माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया तो लोग कहते नहीं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, विष्णु जी ने पाला, शंकर जी संहार करते हैं, सबसे बड़ा कौन? इस तर्क में उलझ जाएंगे, कौन किसको बनाया। अब बड़ी आसान चीज है, इसको समझना चाहेंगे तो कठिन भी बहुत है और आसान भी है। अगर हम किसी मशीन को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? किसी दूसरे मशीन से बनाते हैं। अगर हमको एक छोटा सा चाकू भी बनाना होगा तो उस चाकू को हाथ से तो बना नहीं देंगे, दूसरे किसी अन्य मशीनों की सहायता से चाकू बनाएंगे। अगर हम मनुष्य हैं तो मेरी संतान भी तो मनुष्य ही है और हम भी किसी मनुष्य की ही संतान है, तो हम सब तो मनुष्य होकर के भी संतान है और संतान होने के साथ साथ पिता भी है और पुत्र भी है। ऐसे ही संसार को माया ने बनाया, माया को भगवान ने बनाया, भगवान को माया ने बनाया, माया को भगवान ने बनाया, शिव ने शक्ति को बनाया, शक्ति ने शिव को बनाया। यह सब घुड़म घुड़म एक दूसरे में, जिसकी जैसी भावना उसका वैसा ही ध्यान। प्रभु ने कहा मम माया संभव संसार। इस संसार को मेरी माया ने बनाया है। और कैसा बनाया है? जीव चराचर विविध प्रकार, अनेक तरह के जीव को बनाया है। कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बकरी है, वनस्पति है, कीट पतंगे हैं, बंदर है, मनुष्य है, देवता है, पिशाच है, सुर है, गंधर्व है। अच्छा, पशु किसे कहते हैं? पशु अर्थात जिसके प्राण को पाश से खींच सके। यमराज के हाथ में एक रस्सी होती है ना, वैसे पे बैठ करके और रस्सी लेकर के आएंगे, तो जिसके प्राण को पाश से खींचा जा सके वही पशु। और इन समस्त पशुओं के जो नाथ है वह पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ शंकर जी, जिसकी जैसी दृष्टि। तो अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के चराचर जगत में जीव हैं। अब ये सारे जो जीव हैं ये सब मेरे उपजाए हैं, अर्थात मेरी माया के द्वारा उपजाए हैं। तो इन सब में सबसे प्रिय मुझे कौन है?
सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। कोई पेंटर जब पेंटिंग करता है, चित्रकारी करता है, तो अनेक चित्रकारी करेगा, लेकिन कुछ चित्रकारी उसके हृदय के करीब होते। कोई गीतकार जब गीत लिखता है तो बहुत सारे गीत लिखता है, लेकिन कुछ कुछ गीत उसके हृदय के करीब रहते। तो भगवान ने तो सबको बनाया, लेकिन यह जो मनुष्य है वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यह बड़ी ध्यान योग्य बातें हैं। हम लोग अपने किस्मत को कोसते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया, और तो हमको कुछ दिया नहीं। लेकिन सत्य बात यह है कि अगर प्रभु ने हमको मनुष्य स्वरूप में प्रकट किया है, यह प्रभु की बड़ी भारी कृपा है। क्यों? ज्ञान और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है, सत्य है, लेकिन भक्ति का ज्ञान भी तो होना चाहिए। मनुष्य और दूसरे पशुओं में यही अंतर है कि मनुष्य की जो प्रज्ञा बुद्धि है, यह ईश्वर के बारे में प्रश्न करवाती है, ईश्वर के बारे में जनवाती है, भक्ति का ज्ञान प्रदान करती है। पशुओं के अंदर यह भाव नहीं। भगवान पशुओं को अपनी सवारी बना के रखते हैं। विष्णु जी गरुड़ पे, शंकर जी नंदी बैल पे, दुर्गा जी सिंह पे। कोई भगवान किसी मनुष्य को अपनी सवारी बनाया है क्या? अर्थात पशुओं को भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन भगवान को पशुओं की हिफाजत करनी है, भगवान को पशुओं का ज्ञान है, इसलिए उसको अपने साथ लेकर के चलते। तो मनुष्यों को क्यों नहीं बनाया? मनुष्यों को साथ क्यों नहीं लेकर चलते? तो मनुष्यों को जो दिया है, जैसी कृति अपनी है वही रूप मनुष्यों को दे दिया है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो मनुष्य स्वरूप में अगर हमारा जन्म हुआ है तो पहली भगवान की कृपा तो यही है। अच्छा, मनुष्यों में भी क्या सबसे सारे मनुष्य प्रभु को प्रिय है? भगवान को तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं ते नमः द्विज द्विज महश्रुतिधारी। इन मनुष्यों में भी तो जो द्विज हैं, इस द्विज के मामले पे बड़ी लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण को ही द्विज कहें, कुछ लोग ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों को भी जोड़ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं द्विज वह है जिनको ब्रह्मा का ज्ञान जब ब्राह्मण देते हैं तो उस ज्ञान को जो धारण करे वही द्विज है। अब जिसकी जैसी भी परिभाषा। एक तो मनुष्य प्रिय है, मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिला, और मनुष्य में भी कहीं अगर हम द्विज के रूप में ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले के रूप में, और इच्छा रखने वाले के रूप के बाद भी द्विज महश्रुतिधारी, जो श्रुतियों को धारण करते हैं। श्रुतियों को धारण करने का मतलब, अच्छा, पूजा पाठ, कर्मकांड, जाति प्रथा की बात नहीं कर रहे। कोई भी कर ले, किसी भी जाति का कर सकता है, ईश्वर के सब करीब। लेकिन जो पंडित जी लोग के बच्चे हैं, ब्राह्मणों के बच्चे हैं, वो चाहे पूजा पाठ करें चाहे ना करें, अगर उनके घर में पूजा पाठ होता आया है, वो कर्म कांड को जानी जाते हैं। जितने अच्छे से वो कर लेंगे, जब जीवन के जिस अवस्था पे करना शुरू करेंगे, दूसरे लोगों से श्रेष्ठ करेंगे। ऐसे सारे वर्णों की, सारे जातियों की अपनी अपनी विशेषता। क्यों? क्योंकि परंपराओं का निर्वहन करके,
अपने घर में पुरखों के माध्यम से वह देखते आए हैं, भगवान की ऐसे आरती करनी चाहिए, यह काम ऐसे करना चाहिए। कोई कुम्भकार है तो जो पैदा ही कुम्भकार जाति में हुआ है, हम चाहे कितना अच्छा बर्तन बनाए मिट्टी का, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा उस घर के छोटे से बच्चे बना लेंगे, क्योंकि श्रुतियों को धारण कर रहे हैं, परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। तो जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं और ऐसी परंपराओं को, श्रुतियों को, वेदों को, पुराणों को जानने की इच्छा रखते हैं, जानते हैं, कंठ में रखते हैं, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, वह मुझे और भी प्रिय है। इन लोगों में भी जो एक हो गया कि हम जानते सब है लेकिन करते कुछ नहीं, तो अगर जानने के साथ करने भी लगे, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, धर्म के अनुसार हम कार्य भी करने लगे, वह मुझे और भी प्रिय है। और जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं फिर भी अधर्म के कुचक्र में फंसे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और वैराग्य को धारण कर लिए हैं। धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब धर्म में भी किसी ने धर्म को धारण करते हुए वैराग्य को अपना धर्म बना लिया, तेन महु प्रिय पुण्य ज्ञानी। और कुछ ऐसे हैं जो वैराग्य को धारण करने के साथ साथ ज्ञानी भी हो गए हैं, तो वैरागी लोग मुझे बहुत प्रिय हैं और उन वैरागियों में ज्ञानी मुझे अतिशय प्रिय है। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानियों से भी ज्यादा जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो संसार में अपने ज्ञान से परोपकार का कार्य करते हैं, वह मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और उनसे भी ज्यादा कौन प्रिय है? तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोर न दूसरी आशा। उन वैज्ञानिकों से भी ज्यादा प्रिय जो मेरे दास होते हैं, जो मेरे अलावा कहीं दूसरे से कोई आशा ही नहीं करती है। बड़े बहुत बड़ी बात है। भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम जिसके लिए किया है, तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। बड़ी सोचने वाली बात है। मानस में एक बड़ी विशेषता है कि कोई भी शब्द इधर उधर नहीं है, सारे शब्द अपने अर्थ के साथ, भाव के साथ, समय के साथ लिखे हुए हैं। अब कलयुग में अगर हम सोचें कि हमको कोई हनुमान जी जैसा भक्त मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। कुएं में ही अगर भांग मिल जाए और कुएं का जल सब लोग पी रहे हैं तो सबके भीतर चला गया। इस कलयुग में भक्ति कहाँ हो पाती है किसी से? इतना आसान थोड़ी है। करोड़ों में कोई एक, तो क्या करोड़ों में किसी एक का उद्धार होगा? भगवान तो सबके प्रिय हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। भक्त का नाम नहीं लिया। कलयुग में भगवान की सेवा ही भक्ति है। ये बहुत सोचने वाली बात है। वो सेवा आप जैसे भी करें, भगवान को स्नान करवा के कर रहे हैं, भगवान के बर्तन धुल करके कर रहे हैं, भगवान को घी चढ़ा करके कर रहे हैं, भगवान को भोजन करा करके, भगवान के लिए भंडारा करा करके, दीन दुखियों पे कृपा करके कर रहे हैं। भगवान के उपजाए हुए सारा संसार है और इस संसार को भगवान का निमित्त मान करके हम जैसे सेवा कर रहे हैं, भगवान के दास हम हैं, ऐसा भाव जिसके मन में है और मेरे प्रति, प्रभु के प्रति छोड़ करके अन्यत्र कहीं से आशा नहीं है, ऐसे दास मुझे बहुत प्रिय है। ये नहीं कि हम दिन रात कंठी माला पहने रहे, यज्ञ आहुति करते रहे तभी भगवान प्रिय हो। भगवान ने तो कह दिया है जो मेरे दास है।
अब दास क्या होता है, सेवा क्या होती है? जिसको जैसी सेवा आ जाए, जैसी सेवा आ जाए, प्रभु को जैसा जागृत आप समझेंगे, भगवान तो वैसे है, प्रभु तो वैसे हैं। आज भगवान को हम खीर भोग लगा रहे हैं, पूरी सब्जी भोग लगा रहे हैं, और मेरे मन में यह आ जाए, खाते तो है नहीं, इनको भोजन दो चाहे ना दो, इनका पेट तो गिरता नहीं, तो भूख क्या लगेगी? तो भगवान वैसे हैं। और अगर हम सोच लें कि भगवान को भोजन करा रहे हैं, आज तो हम नहीं करा पाए, कैसे पहुंचे प्रभु के यहाँ, प्रभु को भोजन कैसे कराएं, तो भगवान को भूख लग जाती है, भूख में चिल्लाने लगते हैं। प्रभु कहेंगे कि हमको भूख लगी है, भोजन कराओ जल्दी, हमको स्नान कराओ, गर्मी लग रही है, दीपक जलाओ मेरे लिए। तो जैसा भाव है वैसे ही भगवान है, वैसे ही भगवान है। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोहि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे सेवकों से ज्यादा कोई और प्रिय नहीं। और पुनि पुनि एक बार नहीं, अनेक बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्य कहूं तो ही पाही। जब ये पढ़ते हैं ना तो बड़ा बोझ सर से हट जाता है। स्वयं की ओर देखें तो विकार ही विकार मेरे अंदर भरा पड़ा है। धूर्त, चालाक, कपट, ढोंगी, चोर, झूठे, ये सारे अवगुण ऐसे हैं जो शरीर में भरे पड़े हैं। तो अगर अवगुण है तो क्या भगवान से प्रेम नहीं हो सकता? क्या अवगुणी को प्रेम करने का अधिकार नहीं? क्योंकि हृदय में तो कोई नियम होता नहीं, वो तो स्वतः है। शरीर का नियम है, हृदय का नियम नहीं। तो अगर हम इतने अवगुणी हैं तो क्या प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते? क्या भगवान को हम अगर स्पर्श कर देंगे तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे? क्या प्रभु को अगर हम हाथों से अपने भोग लगा देंगे, खीर खिला देंगे, तो भगवान कहेंगे कि तुम तो चोर हो, तुम तो बेकार हो, तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकते? क्या ऐसा कहेंगे? प्रभु श्री राम ने कहा है कल युग में सेवकाई चलती है, और जो सेवक है मेरा, जिसके मन में मेरी छोड़ करके अन्यत्र कहीं आशा नहीं है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, कोई नहीं है, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मेरा सेवक है। तो जब यह पढ़ते हैं, जब यह कथा सुनते हैं और कथा कहते हैं, तो सर का बोझ उतर जाता है। बहुत लोग तो डराते हैं, धमकी भी दे देंगे कि भगवान शंकर की सेवा करने के साथ इतना पाप कर रहे हो, फल इसका मिल जाएगा। लेकिन जो फल भगवान शंकर स्वयं दे, वह फल कभी कड़वा नहीं हो सकता है। भुसुंडी जी महाराज को श्राप दे दिया भगवान ने कि 1000 जन्म होंगे, लेकिन वही भगवान शंकर का श्राप ही भुसुंडी जी महाराज के लिए वरदान बन गया। तो भगवान की सेवा जैसे हो पाए वैसे ही करते रहना चाहिए, जैसे हो पाए। और भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं कोई आशा नहीं करनी चाहिए।
कहीं किसी से कोई कुछ मिल भी रहा है तो प्रभु ने ही भेजा है। प्रभु तो उस मूर्ति में आए हैं, जिस मूर्ति में आए हैं, जिसके रूप में आए हैं, उसको भी नहीं पता है कि वो भगवान के रूप में है। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और अगर कोई सेवक मेरा नहीं है, किसी के मन में मेरे प्रति भक्ति का भाव नहीं है, और चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, पाड़नी ही क्यों ना हो जाए, भगत हीन बिरंच किन होई। ब्रह्मा जी भी हो जाए और भक्ति नहीं है, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई, तो भी वह मुझे प्रिय नहीं है। भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। बड़ी सुंदर बात। भक्ति युक्त, सेवा युक्त, अति नीच, अति नीच प्राणी भी। नीच का मतलब जाति से नहीं। बहुत लोग सोचेंगे अरे जाति की बात कर रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं तो उच्च हैं और दूसरे कोई शूद्र हैं तो नीच है। प्रभु के यहां नीच जाति का नहीं है, नीच अपने कर्म का। हमारे कर्म चाहे कितने भी नीच क्यों ना हो, यह बात सत्य है, लेकिन हृदय में अगर भगवान की भक्ति है तो ऐसा नीच व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, भगवान की जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो क्या नीचता बना रहेगा? वाल्मीकि जी महाराज के हृदय में जब भक्ति आ गई तो वाल्मीकि जी क्या नीच बने रहे? कुछ कथाएं ऐसी हैं जो अपने बड़े हृदय के करीब होती है, जिसमें एक वाल्मीकि जी महाराज की भी कथा है। संतों महात्माओं को, राहगीरों को, जो रास्ते में जाते थे, उन सबको लूटने लपेटने वाले वाल्मीकि जी, किस लिए? तो हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे परिवार को भोजन मिलता रहे, हमारे परिवार को वस्त्र मिलता रहे, इसलिए चोरी लूटपाट का काम भी वाल्मीकि जी करते। और एक दिन जब एक संत ज्ञानी से भेंट हो गई, तो ज्ञानी लोग तो कैसे हैं? संत महात्मा भगवान के जो है वो पारस पत्थर होते हैं, लोहा संपर्क में आ जाए तो सोना बन जाए। तो एक जब महात्मा से भेंट हो गई और वाल्मीकि ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जो हमारे कर्मों का फल है उसको हमको ही भुगतना है, परिवार वालों ने त्याग दिया। वाल्मीकि जब गए अपने परिवार वालों से पूछे कि जो हम पाप करते रहे हैं उसका फल तुम्हें भी भुगतना है, भुगतने के लिए तैयार है? तो किसी ने हामी नहीं की। भगवान शंकर ने देवताओं को और राक्षसों को जब बताया कि समुद्र का मंथन करो, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, तो जब तक अच्छा अच्छा निकला तो शंकर जी की जय, शंकर जी की जय, शंकर जी की जय। और जब विष निकल गया तो सारे लोग शंकर जी कह रहे थे आप ही तो कहे थे, आप ही के कारण तो मंथन हुआ, अब आपके कारण ही संसार भस्म हो रहा है। तो विष किसको मिला? शंकर जी को। राय देने वाले को विष ही पीना पड़ा। तो वाल्मीकि जी महाराज के जब कानों में, ज्ञान में, मति में भगवान का नाम गया तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। अब जब वो राम राम करने लगे तो सारे समाज के लोग कह रहे हैं ये देखो ढोंगी है, ये डकैत है, और ढोंग करके राम राम कर रहा है। सबने विरोध किया। उन वाल्मीकि पे लोग पत्थर मारने लगे। वाल्मीकि जैसे सुधरे तैसे कष्ट होने लगा। लोग कहते हैं ना जैसे भगवान की भक्ति की है तैसे सब गड़बड़ हो गई। तो वो संत महात्मा फिर आए और समाज से पूछा कि राम राम करने में क्या समस्या है? तो लोगों ने कहा कि यह आचरण विरुद्ध कार्य है इसका, यह तो बड़ा ही डकैत है, चोर है, ये राम राम करे तो राम नाम भी बुरा हो जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, राम राम यह नहीं कर सकता है, नीच प्राणी है।
मरा मरा कह सकता है? सबको लगा कि हाँ मरा मरा कहने से ही आगे, मरा मरा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मरा मरा करे। यह उल्टा है, उल्टा ही ले, और जब यह मरा मरा करेगा तो मर ही जाएगा। तब से वाल्मीकि जी मरा मरा करने लगे, और मरा मरा करते करते राम प्रकट। तो हम सब की भी कथा वाल्मीकि की, हम सब भी पूरे संसार का बोझ लगता है हम ही कर लेंगे, हमारे नाते ही हमारा संसार चल रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। पाप पुण्य जो होता है सब कर लेते हैं, और जब तक सब अच्छा है तब तक तो बड़ा बढ़िया है, और कहीं कुछ गलत हो गया तो शंकर जी की तरह विस्पान ही करना। ऐसे में भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का नाम प्राप्त होता है कि प्रभु में अगर मन लग जाए किसी भी कारण से, वह संसार का सबसे उत्तम काम है। भगति वंत अति नीचे प्राणी, मोहि प्राण की असीमम वाणी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बड़ी सुंदर कथा है। कुसुंडी जी महाराज की कथा एकदम हृदय के करीब आ जाती है, लगता है हमारी ही कथा, कलयुग की कथा। बाबा आज की कथा इतनी। आज से आपके राजशंकर स्वरूप के पास, राजशंकर सेवक जी के पास घी का दीपक जलना शुरू हुआ आपके पास। कृपा करिए बाबा कि यह परंपरा बनी रहे, घी का दीपक जलता रहे, इतना सामर्थ्यवान बनाइए, और जो घी दे रहा है उसकी भी कामना को, मंगल कामना को पूर्ण करिए। ऐसी कृपा करिए बाबा कि जो कोई भी आपका ओम श्री राम का मंत्र जाप करे, खीरेश्वर बाबा आपका नाम ले, आपको ध्यान करे, जिसके घर आप जिस रूप में पहुंचे सबका कल्याण करिए बाबा। श्री खीरेश्वर बाबा, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जान दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, श्री मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इस की हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिवशंभु, महादेव शिवशंभु, महादेव शिवशंभु। ओम श्री राम।